की बड़ी खबर सामने आ रही है। पायलट को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चली है। राजस्थान प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। राजस्थान के सियासी हालात पर खड़गे के साथ चर्चा की गई। सचिन पायलट भी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। ये अटकलें इसीलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि सचिन पायलट इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कल रंधावा ने कहा था कि पार्टी के खिलाफत इसे माना जा रहा है और इसी को लेकर सचिन पायलट की ओर से ये बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं आला कमान से मुलाकात करूंगा, अपनी बातों को रखूंगा और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। और इससे ठीक पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से रंधावा की मुलाकात हुई और चर्चा की गई पायलट को लेकर। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ ही समय में पायलट भी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं, अपने अनशन को लेकर अपनी बातें रख सकते हैं। बता दें कि कल सचिन पायलट ने अनशन किया था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आ गया है और नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो निश्चित ही सभी नेताओं के बीच में यहाँ पर बैठ रहे हैं, मुलाकात होगी। अब विपक्ष की एकता को लेकर जो नीतीश कुमार की मुहिम थी, उस मुहिम को लेकर के चर्चा होगी। कांग्रेस तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पायलट पर सियासी हलचल तेज हो चली है और तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इससे पहले रंधावा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अब कहा जा रहा है क्योंकि पायलट इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, हो सकता है कि सचिन पायलट भी आला कमान से मुलाकात करें। हालांकि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अपने प्राइवेट काम से दिल्ली गए हैं, लेकिन सचिन पायलट पहले भी कह चुके हैं कि वो अनशन को लेकर जो धरना उन्होंने दिया था उसे लेकर आला कमान से बात करेंगे, क्योंकि रंधावा की ओर से बयान सामने आया है और रंधावा ने इसे कहा है कि ये पार्टी के खिलाफ है, इस तरीके से अनशन करना ठीक नहीं है। में यहाँ पे नासिर हुसैन भी उनके साथ में आए हैं और पंजाब के प्रभारी हैं। पंजाब के प्रभारी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात करेंगे अभी कांग्रेस अध्यक्ष से और ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपेंगे। कल जो मामला था उस मामले को लेकर कल तरफ से जो मामला था उस मामले को लेकर उनको बुलाया गया था मुलाकात करने के लिए और ये अभी मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जो मामला हो तो उस पूरे मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि रंधावा ने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कहा यह भी जा रहा है गहलोत भी मिल सकते हैं। अभी वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी हलचल है। अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे और अभी लगातार जो लीडर्स हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। जो प्रभारी हैं राजस्थान के वो कुछ देर पहले मिलने गए थे, करीब 12:30 बजे का समय था जब वो मिलने के लिए पहुंचे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के मसले पे वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और दूसरी तरफ अभी हालांकि बैठक बिहार को लेकर भी है। सबसे अहम बात है राजस्थान के मसले पर कि राहुल गांधी भी पहुंचे हैं यहाँ पे बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और रिपोर्ट का इंतजार होगा। जो रिपोर्ट जिस तरह की रिपोर्ट देंगे जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उसी के आधार पे कोई फैसला पार्टी लेगी। क्योंकि पहले माना जाता है कल देर शाम पार्टी की कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाना था, लेकिन बाद में उस स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। अब ये माना जा रहा है कि पहले उनकी रिपोर्ट देखी जाएगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि उसको अनुशासनहीनता के तौर पर माना गया और ये कहा गया है कि जिस तरह से जो अनशन किया गया था सचिन पायलट की तरफ से वो अनशन सही नहीं था और वो कहीं न कहीं एंटी पार्टी एक्टिविटी यानी पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ था। तो ऐसे में उसी रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या रिपोर्ट देंगे प्रभारी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज कार्रवाई जो करनी होगी या फिर जो फैसला लेना है उसी रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन क्योंकि रंधावा पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधि है ये, यानी कि कहीं न कहीं स्थिति साफ है कि रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा होगा, तो क्या कार्रवाई भी की जा सकती है? अब देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगर रिपोर्ट के आधार पर फैसला होना है, हालांकि
सूत्रों ने बताया कि पार्टी इस सचिन पायलट के प्रकरण को लेकर 2 खेमों में बटी हुई है। एक धड़ा वो चाहता है कि इस पूरे मामले पे उन पे कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की है। दूसरा धड़ा वो चाहता है कि उनको सिर्फ चेतावनी दी जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ, क्योंकि जब वो बैठे थे अनशन में तो पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन एक जो खेमा उनका मानना है कि जब अगर वो अनशन पे बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के खिलाफ अनशन में बैठे हुए थे क्योंकि जो उनके सवाल थे वो कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर थे। तो ये 2 पहलू हैं जिसपे चर्चा होगी। इसके बाद ही सबसे अहम बात है कि बड़ी बैठक भी है जिसमें राजस्थान से कांग्रेस सांसद हैं मुकुल वासनिक, उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट बैठक है। इस बैठक में तय होना है कि क्या फैसला होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होगा प्रभारी की रिपोर्ट। प्रभारी की क्या रिपोर्ट होती है, क्या वो मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ क्या वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में आता है, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि आप अनशन पर न बैठे, उसके बावजूद भी अनशन पे बैठे थे सचिन पायलट। हालांकि कल जो देर शाम में बताया था कि एक स्टेटमेंट जारी होने से वो स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन नजरें होंगी रंधावा की रिपोर्ट पे कि क्या रिपोर्ट वो देते और उसी के आधार पर ऐसा बताया जा रहा है कि आलाकमान की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। रवि, रंधावा के रिपोर्ट्स पर नजरें हैं क्योंकि एक्शन भी उसी पर लिया जाएगा। लेकिन रवि, मायने चाहे जो भी हो इस अनशन के, क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जो भ्रष्टाचार किया उस पर जांच हो, कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि रंधावा पहुंच नहीं पाए, मना नहीं पाए, लेट भी तो कर दिया उन्होंने। शायद पहले मना लेते तो इतना बखेड़ा ही नहीं हो पाता। अभी रंधावा, देखिए रंधावा है, ये निकल के जा रहे हैं और ये जो रिपोर्ट की बात की जा रही जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और उस बैठक के बाद रंधावा यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं और रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। अभी हालांकि चेक देखना होगा कि उन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया, लेकिन जो बैठक थी करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली। उस बैठक के बाद सुखदेव सिंह रंधावा यहाँ से निकल चुके हैं और करीब 12:30 बजे वो जो नासिर हुसैन है उनके साथ वो मिलने गए थे, अपनी रिपोर्ट सौंपने गए थे और रिपोर्ट सौंपने के बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब इंतजार होगा कि उस रिपोर्ट पे क्या दिया गया और जिस रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान को फैसला करना है। जी हाँ रवि, क्योंकि हम रिपोर्ट की बात तो कर ही रहे थे और इसके साथ ही बात ये भी, क्योंकि जिम्मेदारी तो रंधावा को पहले ही दे दी गई थी आलाकमान की ओर से कि आपको ये चीजें देखनी है जो अनशन करने वाले हैं सचिन पायलट। लेकिन रंधावा ना पहुंच पाए, ना ठीक से अपना मैसेज कन्वे कर पाए, अनशन भी हुआ और अब ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी कि रंधावा की ओर से थोड़ी देर हो गई, मना नहीं पाए, समझा नहीं पाए। देखिए इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखिए तो जब सचिन पायलट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी की तरफ से यहाँ एक बड़ी बैठक हुई थी, आवास है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद बताया गया था कि अशोक गहलोत अच्छा कार्यकाल, अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। तो संकेत काफी थे कि उस समय पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है सचिन पायलट के साथ। दूसरे दिन जब प्रभारी की तरफ से देर रात को स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया है कि जो आप अनशन कर रहे हो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ है, ऐसे में आपको अनशन विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी सचिन पायलट दूसरे दिन अनशन में बैठते हैं। हालांकि पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अनशन को लेकर पार्टी का मानना है कि उनकी सरकार है, चुनावी राज्य है, करीब 6 महीने में वहाँ चुनाव होने वाले और ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने बैठता है किसी भी जांच की मांग को लेकर, पार्टी का स्टैंड साफ था कि जांच हो रही है, जांच चल रही है, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड से कहा गया था। तो ये पूरे मसले थे, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो उन्होंने किया वो अनुशासनहीनता में आता है। रिपोर्ट का इंचार्ज जो बात कही जा रही थी कि आज सुखदेव सिंह रंधावा को पहले जयपुर जाने का कार्यक्रम था, उनको दिल्ली तलब किया जाता है, दिल्ली उनको बुलाया जाता है उस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। हालांकि अभी राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद थे। तो ये देखना होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या रिपोर्ट दी है, सचिन पायलट को लेकर उन्होंने क्या लिखा है, उसी के आधार पर ऐसा माना जाएगा कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी के कई लोग इसे अनुशासनहीनता के तौर पे भी देख रहे हैं रवि, और एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को भी मिल गया है। चुनावी साल है, ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें पार्टी में होंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचेगा पार्टी को इसका। बिल्कुल, देखिए दोनों बड़े नेता हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, दोनों राजस्थान के बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस इस बात को जानती है। हालांकि इसी बात को लेकर जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल किए गए थे तो उन्होंने कहा था कि दोनों एसेट हैं पार्टी के लिए। अभी जो हालिया जो बयान दिया गया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उससे लेकर पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे थे वो सही नहीं है, क्योंकि चुनावी राज्य और करप्शन का मुद्दा ये लोग कर्नाटक में उठा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान से पहले। वहां हालांकि चुनाव जिसकी घोषणा हो चुकी है और वहां कांग्रेस का जो मुद्दा है वो 40% सरकार कभी कैंपेन चला रही है करप्शन को लेकर। तो ऐसे में इनका ये मानना था, पार्टी के जो लीडर्स है उनका, कि एक तरफ आप करप्शन को लेकर सरकार
कैंपेन चला रही है कर्नाटक में, वहीं राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वहां पे अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े करना कि करप्शन के मसले पर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये ऐसा मसला था जिसको लेकर पार्टी लीडरशिप की तरफ से उनको कहा गया था कि आप जो अनशन करने वाले उसको विड्रॉ करें, और इसी मामले को लेकर प्रभारी को भी कहा गया था कि आप बात करें। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रभारी की तरफ से सचिन पायलट से 2 से 3 बार बातचीत भी हुई थी कि वो अनशन अपना विड्रॉ करें, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद क्या स्थिति होती है, क्योंकि कल ऐसा माना जाता था कि पार्टी कोई बड़ा स्टैंड ले सकती थी या कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि पहले प्रभारी से मिले, प्रभारी से बातचीत करें, उनका रुख समझे, उसके बाद ही आगे क्या कार्रवाई करनी है या क्या फैसला लेना उस पर तय किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी ने जब कहा था कि दोनों ही पार्टी के एसेट हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए शांति थी, लेकिन अब एक जो शांति है वो टूटती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर लग रहा है कि बवंडर आने वाला। आप नजर बना रखिएगा। रवि, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।